हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो हम सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करने के यानी कि कन्वर्ट करने के लिए रूल्स को आज सीखेंगे। तो देखिए, आज हम 6 रूल करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे बाकी बचे हुए सभी रूल्स। उसके बाद हम करेंगे आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर्स में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए सेंटेंसेस हैं उनको कन्वर्ट करना। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो सबसे पहले देखिए जो है हमारे पास वो है रूल नंबर 1। इसमें देखिए हमारे पास होता है जो सिंपल सेंटेंस, उसकी पहचान आपको मैं बता चुकी हूँ, जो वर्ड्स है उनसे करनी है। सबसे पहले हमारे पास इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट। सिंपल सेंटेंस में हमें ये वर्ड यूज करने होते हैं और इनका मीनिंग क्या लगाना है, किसी चीज़ के बावजूद। आपको मीनिंग पता है तो आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ देखिए सिंपल सेंटेंस, इन स्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी, कोमा लगा के ही इज हैप्पी। तो ये हमारा क्या है, एक सिंपल सेंटेंस। अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में चेंज करो या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करो। तो अब हम चेंज कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, सिर्फ इन वर्ड्स को दूसरे के साथ क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है, बदल देना है। उससे ही आपका सेंटेंस इनमें चेंज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास सिंपल सेंटेंस का आपको पता चला, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट लगा हुआ मिलेगा, जैसे कि इसमें है इन स्पाइट ऑफ और इसमें है डिस्पाइट। अब इसको जब हम सिंपल को कंपाउंड में करना आएगा, ये क्या है, कंपाउंड है, यहाँ कंपाउंड में चेंज करना आएगा तो कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, इन स्पाइट ऑफ है जो, इसको चेंज करना है बट में। अगर डिस्पाइट आ जाए जैसे इसमें है, इसको करना है येट में। उसके बाद देखिए थर्ड होगा हमारे पास, सिंपल से किस में चेंज करना है, कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। अगर कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है तो हमें किस में करना है, इन स्पाइट ऑफ होगा तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे, ऑल्दो में यहाँ पर। और डिस्पाइट है तो इसको हम कर देंगे दो में चेंज। तो इस तरह देखिए ये सिर्फ वर्ड चेंज करने से ही आपका सेंटेंस बन जाएगा। अब इनको चेंज करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सिंपल सेंटेंस, इन स्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी ही इज हैप्पी। अब देखिए इसको जब हम कंपाउंड में करेंगे, कंपाउंड में तो कैसे करेंगे, इन स्पाइट ऑफ है जो, ये तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हिज पॉवर्टी ही इज हैप्पी। तो ये कितने व्यक्ति है यहाँ पर। अब देखिए सिंपल सेंटेंस में हमें पता है इंडिपेंडेंट क्लोज होती है और सिर्फ एक ही क्या होता है, सेंटेंस होता है। एक सेंटेंस में, एक इंडिपेंडेंट क्लोज में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही वर्ब प्लस प्रेडिकेट होता है। बात किसकी है, हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ सिर्फ एक ही सब्जेक्ट मिलेगा, ही। इसी की बात है, यही क्या है, पुअर है। पॉवर्टी क्या है, क्योंकि पुअर है वो, तो पुअर की स्टेट क्या है, पॉवर्टी। तो ही क्या है यहाँ पर, पुअर है, और ही क्या है यहाँ पर, हैप्पी है। तो एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी बताई गई है, इसलिए सिंपल सेंटेंस है। अब हम क्या करेंगे, जब इसको कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लगाया, इन स्पाइट ऑफ क्या हुआ, कट गया। हमारे पास क्या बचा, ही इज, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट और जो वर्ब है वो एक साथ चलेंगे, हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब एक साथ चलेंगे ये। तो ही इज है, इसको हमने क्या किया, स्टार्टिंग में लिख लिया। कंपाउंड सेंटेंस जब हम बनाएंगे, यहाँ कंपाउंड है, कंफ्यूज मत होना, गलती से लिखा गया है ये। तो देखिए हमने क्या किया, ही इज उठाया, ही इज लगा दिया। उसके बाद क्या किया, ये पहला सेंटेंस है, इसमें से हमने क्या काट दिया, इन स्पाइट ऑफ कट गया, हिज पॉवर्टी बचा है। तो ही हिज पॉवर्टी है जो, इसके लिए हमने ही का यूज कर चुके हैं हिज के लिए। अब ही हिज एक साथ यूज नहीं होंगे, ही हम लगा चुके हैं, इज भी लगा चुके हैं, बचा पॉवर्टी, ही इज पॉवर्टी। अब देखिए ही इज पॉवर्टी, ये बचा हमारे पास। अब वह गरीबी है, पॉवर्टी क्या होता है, गरीबी, तो वह गरीबी थोड़ी ना है, ये तो क्या है, स्टेट है गरीबी, तो एक वह क्या है, गरीब है। गरीब क्या होता है, ये इसकी विशेषता बताई गई है। ही इज पुअर, कभी ही इज पॉवर्टी सुना है आपने, नहीं होता, ही इज पुअर। तो यहाँ पॉवर्टी से क्या बना हमारा, पुअर बन जाएगा। तो ये क्या बना, ही इज पुअर। अब पुअर के बाद हमने क्या किया, ही इज पुअर के बाद हमने क्या लगाया, कोमा, क्योंकि हम यहाँ पर एक और सेंटेंस को ऐड करेंगे। अब इन स्पाइट ऑफ था, ये काट दिया, इसकी जगह क्या लगेगा, अब बट लगा दिया, कोमा लगा के बट। तो इसकी दूसरी विशेषता क्या है, एक तो विशेषता दे दी कि ये पुअर है, और दूसरा सेंटेंस जो हमने बट के बाद बनाया ये इसको अलग करता है, यानी कि एक सेंटेंस के रूप में दिखाता है। तो हमने क्या लगाया,
ये तो हमारा हो गया पुअर, अब ये बचा हैप्पी, तो हमने हैप्पी लगा दिया। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ऐसे आपको सभी सेंटेंसेस बनाने हैं। अब डिस्पाइट है हमारे पास, डिस्पाइट द रेन वी इंजॉयड अ लॉट। रेन के लिए हम क्या लेकर आए, इसका सब्जेक्ट बनाया हमने, किसको, देयर को बना दिया। अब हमें क्या चाहिए, एक वर्ब चाहिए, क्योंकि दो सेंटेंस खड़े करने हैं यहाँ पर, एक ये और एक ये। क्योंकि कंपाउंड जो सेंटेंस होता है, कंपाउंड में क्या होता है, दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लोज होती है, और बीच में क्या होता है, जो कंजक्शन लगी होती है वो होती है। तो इंडिपेंडेंट बनाने हैं, दोनों के लिए सब्जेक्ट चाहिए, तो रेन के लिए हमने क्या लगाया, देयर। अब वर्ब चाहिए, तो वर्ब कैसे बनाएंगे हम, हमारे पास ये क्या है, इंजॉयड। इंजॉयड से हमें पता चला ईडी लगा है, ये V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर जो हम क्या लेकर आएंगे, वर्ब लेकर आएंगे, वो किस में होगी, पास्ट में होगी। तो देयर वॉज रेन, वॉज क्या है, पास्ट, देयर वॉज रेन। फिर हमने क्या लगाया बीच में, कोमा लगाकर येट लगाया, और फिर हमने सेम सेंटेंस लिख दिया। तो ये बनेगा हमारा कंपाउंड सेंटेंस। उसके बाद अगर इस सिंपल को हमें चेंज करना है किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर, तो हमें इन स्पाइट ऑफ है, इसकी जगह क्या लगाना है, ऑल्दो। अब देखिए इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लगाया, ऑल्दो, ऑल्दो। फिर हमने क्या उठाया, ही इज। पॉवर्टी से क्या बनाया, पुअर, जैसे कि हमने इसमें बनाया था। सिर्फ क्या किया हमने, ही इज पुअर था, वही सेम उठाया यहाँ पर भी, ही इज, और पॉवर्टी से क्या बना, पुअर। ऑल्दो ही इज पुअर, बेशक से वह पुअर है, तो क्या, तो आंसर क्या आया, तो क्या हुआ। तो उसके बाद हमें जो आंसर देना है, इससे पता चलता है कि ये हमारी डिपेंडेंट क्लोज है। ऑल्दो लगते ही क्या बन गया है, डिपेंडेंट, और ये क्या बन गया हमारा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। डिपेंडेंट क्लोज किस में होती है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। उसके बाद देखिए कोमा लगाकर हमने क्या किया, सेम ये लिख दिया, ही इज पुअर। इसके बीच में हमें कुछ नहीं लगाना है, हमें स्टार्टिंग में लगाना है, ऑल्दो ही इज पुअर ही इज हैप्पी। अब देखिए सेकंड है इसका, डिस्पाइट की जगह हमने किसका यूज किया, कंपाउंड में तो यूज किया था हमने येट का, और कॉम्प्लेक्स है इसमें किसका यूज करेंगे, दो का। अब देखिए दो लगा दिया स्टार्टिंग में, दो। अब देयर वॉज रेन जैसे यहाँ बनाया था वैसे ही सेम यहाँ बनेगा, कोमा लगाया, और फिर सेम हमने क्या उठा लिया, ये सेंटेंस उठा लिया। तो इस तरह से हम क्या बनाएंगे, इनको चेंज करेंगे। तो आपको पता चला इन वर्ड्स को चेंज करना है, सिर्फ इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट को कंपाउंड में बट और येट में चेंज कर दिया, और कॉम्प्लेक्स में ऑल्दो एंड दो में। अब देखिए सेकंड रूल। अब देखिए जो ये सेकंड रूल है, इसमें क्या है, सिंपल सेंटेंस में हमें क्या मिलता है, बीइंग लगाते हैं हम, बिकॉज ऑफ लगाते हैं। अगर अकेला बिकॉज आया तो आपको याद रखना है ये कॉम्प्लेक्स में जाएगा। अगर बिकॉज के साथ ऑफ लगा है तो ये क्या है, हमारा सिंपल सेंटेंस है। ऑन अकाउंट ऑफ लगा है, या फिर ओइंग टू, इन सब का वन, विंग, बिकॉज ऑफ टू, ऑन अकाउंट ऑफ थ्री, एंड ओइंग टू फोर। इन सब का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ के कारण, यानी कि जब हम क्या बताते हैं, रीजन बताते हैं, तब हम इनका यूज करते हैं। तो रीजन के लिए ही जब हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम एंड और सो का यूज करते हैं, और जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो रीजन के लिए बिकॉज लगा देते हैं, एज लगा देते हैं, या फिर सिंस लगा देते हैं। तो इस तरह से अब हम इनको कन्वर्ट करके देखेंगे। मीनिंग क्या है, तीनों का सेम है। अब देखिए सिंपल में क्या होगा, बीइंग टायर्ड ही कैन नॉट प्ले द गेम, वह थका हुआ है इसलिए वह गेम नहीं खेल सकता। अब देखिए बीइंग से क्या पता चला कि ये सिंपल है। इसको अगर हम कंपाउंड में चेंज करते हैं, सिंपल को कैसे करेंगे, तो यहाँ हम इसको चेंज करेंगे। तो बीइंग है ये तो हमारा कट जाएगा, जैसे कि डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ को काट दिया था। पहले क्या उठाया हमने, सबसे पहले क्या लेकर आए, यहाँ पर सब्जेक्ट लेकर आए ही, और उसके बाद देखिए टायर्ड है, बीइंग टायर्ड थका होने के कारण। तो यहाँ पर अगर हम इसको हिंदी में चेंज करें, थका होने के कारण वह नहीं खेल सकता। अब देखिए एंड सो, और इसलिए, हमें यहाँ क्या बनाना है, और इसलिए। बता तो ये भी कारण रहा है, पर यहाँ पर है क्या, और इसलिए। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, वह थका हुआ है और इसलिए वो खेल नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही लगा लिया, और यहाँ देखिए कैन नॉट प्ले, प्ले क्या है, हमारी B1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए हमने यहाँ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या बना दी, इज बना दी। टायर्ड से हमने क्या लगा दिया, टायर्ड।
और बीच में हमें क्या लगाना है, इसके कोमा लगाकर एंड सो का यूज करना है। फिर हमारा जो बचा हुआ सेंटेंस है वो सेम लिखा जाएगा, ही इज टायर्ड एंड सो ही कैन नॉट प्ले द गेम। अब देखिए इसी से ही हम क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। सिंपल से हमने क्या बनाया, कॉम्प्लेक्स बनाया। बीइंग टायर्ड ही कैन नॉट प्ले द गेम। और कॉम्प्लेक्स में हम इनकी जगह किसका यूज करेंगे, एज, बिकॉज या सिंस का। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बीइंग को काट दिया और क्या लगाया। अब देखिए कॉम्प्लेक्स में हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ही लगाएंगे, जैसे कि हमने दो लगाया था, ऑल दो लगाया था, ऐसे ही। अब हम क्या करेंगे, एज उठा लेंगे। वैसे तो हम कुछ भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं, पर मैं आपको सिर्फ याद करवाने के लिए, ताकि आप इनकी बहुत ईजिली बना सको, ईजी मेथड से बना सको, तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ एज को स्टार्टिंग में लगाना। जब हम ओइंग टू का यूज करेंगे तब हम बिकॉज को यूज करेंगे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओइंग टू का कॉम्बिनेशन किसके साथ है, बिकॉज के साथ है। एज और सिंस को आप लगा सकते हैं अगर आप चाहो। सिंस और एज और सिंस है जो, इनको आप ऑन अकाउंट के साथ लगाना, और जो बीइंग है इसको एज के साथ लगाना। बिकॉज ऑफ है तो उसको भी आप एज के साथ लगाना। दोबारा से आपको बताती हूँ, बीइंग को आप एज, बिकॉज ऑफ को भी एज, ऑन अकाउंट ऑफ इसको आप सिंस के साथ लगा देना, ओइंग टू को बिकॉज के साथ लगा देना। अब देखिए हमने क्या किया, बीइंग टायर्ड ही कैन नॉट प्ले द गेम, एज लगा दिया स्टार्टिंग में। अब क्या उठाया, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया ही, और यहाँ प्ले क्या है, B1 है, तो इसलिए हमने इज उठाया, टायर्ड उठाया, कोमा लगाया, सेम सेंटेंस लिख दिया। तो देखिए कितना इजी है इनको चेंज करना, सिर्फ हमें वर्ड्स पता होने चाहिए। अब चलते हैं थर्ड रूल पर। अब देखिए थर्ड रूल है हमारा, इसमें क्या होगा, आपके पास वर्ब होगी और उसके साथ ING लगा होगा, B1 प्लस ING, या फिर B1 प्लस ING है जो इनके आगे ओन लग कर आएगा, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस बनेगा। अब देखिए इस सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं, ईट प्लस ING यानी कि B1 प्लस ING। ईटिंग फूड ही टुक अ साउंड स्लीप, कि फूड खाने के बाद उसने क्या किया, उसने एक अच्छी नींद ली। फूड खाते ही उसने अच्छी नींद ली। तो ऐसे हम इनको चेंज करेंगे B1 प्लस ING वालों को। अब देखिए जब हम क्या करेंगे, B1 प्लस ING और ओन प्लस ING है, जब इनको हम कंपाउंड में बनाएंगे तब हम किसका यूज करेंगे, एंड का। बिल्कुल ईजी रूल है ये। अगर हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तब हम यूज करेंगे व्हेन का, ये क्या है, व्हेन। एज सुन एज लगा सकते हैं, आफ्टर लगा सकते हैं, या बिफोर लगा सकते हैं। अब देखिए इनको कैसे चेंज करेंगे हम, तो देखिए एक और चीज़ यहाँ बताती हूँ, जो ये ओन है, ओन प्लस B1 प्लस ING होगा, जो इसके साथ एज सुन एज का यूज होगा, ये बात आपको याद रखनी है। और बाकियों के साथ भी आप एज सुन एज का यूज कर सकते हैं, पर इसके साथ ही इसका यूज होगा, ये चीज़ ज़्यादा याद रखनी है आपको। अब देखिए इसको अगर हम चेंज करेंगे, इस सेंटेंस को, ईटिंग फूड, पहले हम इस पर चलते हैं कंपाउंड पर। ईटिंग फूड, इसको हमने कैसे बदला, सबसे पहले हमने क्या उठाया, ही उठाया। फिर हम देखेंगे हमारी वर्ब किस में है, ये टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट में है, तो इसलिए हमने क्या किया, जो हमारा ईट थी ये वर्ब, इसको हमें कट नहीं करना, क्योंकि ऐसी वर्ब है जिसको कट नहीं कर सकते, ये हमारा सेंटेंस बनाएगी। तो हमने क्या किया, यहाँ B2 थी, तो ईट है, इसको भी क्या कर देंगे, B2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, किस में बदल दिया, एट में। ही एट, फिर हमने लगा दिया फूड, यानी कि ईट को इसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, टुक से क्या बना दिया, यहाँ पर क्या हो जाएगी, एट। यहाँ पर सब्जेक्ट उठाया, ही एट फूड, ही एट फूड। उसके बाद हमें क्या लगाना है, एंड लगाना है, एंड सेम सेंटेंस हमने फिर उठा लिया, टुक अ साउंड स्लीप, ये हमारा क्या बन जाएगा, कंपाउंड। तो बहुत ईजी है ये बनाना। कॉम्प्लेक्स पर चलेंगे तो क्या करेंगे, इसमें हमें यूज करना है, इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे इसमें यूज, ये चीज़ याद रखना आप। B1 प्लस ING है तो आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लगाती हूँ आफ्टर, आफ्टर, और फिर हमने क्या किया, हमारा सब्जेक्ट लेकर आए, और वैसे ही सेम चीज़ ये उतार ली हमने,
जैसे हमने कंपाउंड में बनाया है सेम सेंटेंस बनेगा। कॉमा लगाया और जो ये पूरा का पूरा सेंटेंस है इसको यहाँ उतार दिया, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं फोर्थ रूल पर। तो देखिए फोर्थ रूल क्या है, इसमें हमारे पास क्या होगा, बिसाइड्स बीइंग, और दो होंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यहाँ मिलेगा हमें बिसाइड बीइंग के साथ, बीच में हमारा एक सब्जेक्ट होगा और उसके बाद दूसरा एडजेक्टिव मिलेगा। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। बिसाइड बीइंग वाला रूल, इसमें दो एडजेक्टिव होते हैं, यानी कि दो एडजेक्टिव दे दिए जाते हैं। एक ही व्यक्ति की क्या दे दी जाती है, दो क्वालिटीज दे दी जाती हैं। और क्या कहा जाता है कि सिर्फ यही क्वालिटी इसमें नहीं है बल्कि ये भी है, इसके साथ साथ ये भी क्वालिटी है। तो ये होता है इसका मीनिंग कि ये होने के साथ साथ सिर्फ यही क्वालिटी नहीं है, दूसरी क्वालिटी भी इस व्यक्ति में है। तो इसके लिए हम बिसाइड बीइंग का यूज़ करते हैं, दो क्वालिटी बताने के लिए एक ही व्यक्ति की। अब देखिए हमारे पास है सेंटेंस सिंपल। चलो हम इसको क्या करते हैं, एक बार बनाते हैं फिर। अब देखिए बिसाइड बीइंग ब्यूटीफुल शी इज़ वेरी क्लेवर। स्टार्टिंग में क्या है, बिसाइड बीइंग, ये लगा है बिसाइड बीइंग। फिर एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव यहाँ पर है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल किसी की विशेषता है, किसकी विशेषता है ये, इस सब्जेक्ट की, शी की विशेषता। दूसरी विशेषता इसकी क्या है कि वो क्लेवर भी है, ब्यूटीफुल भी है और क्लेवर भी है। अब इसको हम चेंज कैसे करेंगे, जहाँ पर बिसाइड वाला ये हमारा स्ट्रक्चर आएगा वहाँ पर हम कंपाउंड है तो एंड लगा देंगे, जैसे कि हमने लास्ट रूल था हमारा उसमें लगाया है। कॉम्प्लेक्स है तो हमें क्या करना है, दो क्वालिटी बताने के लिए किसका यूज करना है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज करना है। तो ये वर्ड्स यूज होंगे जहाँ ये स्ट्रक्चर आएगा बिसाइड वाला। तो देखिए कैसे इनको चेंज किया हमने। सबसे पहले हमने क्या उठाया, हमारा सब्जेक्ट और वर्ब उठाई, इज है तो इज ही लगाएंगे, शी इज सेम। उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारा एडजेक्टिव है फर्स्ट एडजेक्टिव उठाया, फिर हमने क्या लगा दिया बीच में, एंड लगा दिया, और फिर सेकंड एडजेक्टिव उठा लिया। तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन गया। सबसे पहले हमें ये उठाना है, बिसाइड बीइंग क्या होगा, कट जाएगा। ये उठाने के बाद हमने पहला उठा लिया और फिर दूसरा विशेषण उठा लिया, एडजेक्टिव उठा लिया, ये कंपाउंड सेंटेंस बना। अगर हम इसका कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो देखिए नॉट ओनली और बट ऑल्सो है, ये कहाँ लगेंगे, एक तो जो हमारा पहला वाला एडजेक्टिव है एक तो उसके पहले लगेगा और एक बाद में, यानी कि नॉट ओनली इसके पहले और बट ऑल्सो इसके बाद में लगेगा। यानी कि नॉट ओनली तो इसकी क्वालिटी बताएगा, बट ऑल्सो इसकी क्वालिटी बताएगा। व्यक्ति एक ही है। अब हमने बिसाइड बीइंग को क्या किया, कट कर दिया, बचा क्या हमारे पास, शी इज। शी इज को स्टार्टिंग में लेके आएंगे। अब देखिए एज वगैरह भी थे, अब देखिए जो एज, एज सुन, एज ऐसे वर्ड थे, दो, ऑल दो, इनको स्टार्टिंग में लगाया था, इनको हम बीच में लगाएंगे जब हम दो की क्वालिटी बता रहे हैं। तो जिसकी क्वालिटी बतानी है पहले उसको ही लिखेंगे, तो शी इज। फिर हमने लगाया नॉट ओनली, नॉट ओनली के बाद पहली क्वालिटी थी उसको उठाया, फिर हमने लगाया बट ऑल्सो, उसके बाद हमने दूसरी क्वालिटी लिख दी। तो ये हमारा बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। तो देखिए फिफ्थ रूल है, सिंपल सेंटेंस में आपको टू और टू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है आपके एग्जाम में। तो देखिए इनके बारे में आपको मैं बताती हूँ, बहुत इजी वे में वैसे ही बनाना है। अब देखिए यहाँ पर है हमारे पास टू और टू, ये सिंपल सेंटेंस में होते हैं हमारे। ही इज टू पुअर टू बाय दिस कार, यहाँ भी क्या किया गया है, कंपैरिजन, इसी के व्यक्ति के बारे में बताया गया है, इसी की तुलना करके कि वो इतना गरीब है कि वो कार नहीं खरीद सकता, उसकी बेबसी बता दी है। तो वो इतना गरीब है कि वो क्या नहीं कर सकता, कार नहीं खरीद सकता। अब देखिए जब इसको हम कंपाउंड में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, देखिए ये टू टू, इनको जब कंपाउंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू है जो, इसके लिए वेरी का यूज करेंगे, और जो दूसरा टू है इसके लिए हम देयरफॉर का यूज करेंगे। उसके बाद हमें यूज करना है कैन नॉट का, जरूरी है ये यूज करना जब हम इस रूल को चेंज करेंगे कंपाउंड में। अब देखिए कैसे किया हमने इसको चेंज। सबसे पहले ही इज टू पुअर, ही इज को उठाया, ही इज, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं क्योंकि जब हमारा कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, ही इज उठाया सब्जेक्ट और वर्ब उठा ली। फिर टू है जो, इसको हमने किस में बदल दिया, वेरी में बदल दिया। फिर हमारे पास बचा पुअर, पुअर का पुअर लगा दिया। टू बचा, इसकी जगह पर हमने क्या किया, हमारे पास था एंड देयरफॉर,
इसको हमने लिख दिया एंड देयरफॉर लगा दिया। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास है ही कैन नॉट बाय दिस कार। तो यहाँ देखिए जब इन्होंने इन दोनों को जोड़ा तो इनके पास क्या था, सिर्फ एक क्लोज थी, इंडिपेंडेंट क्लोज थी। हमें कितनी चाहिए, 2 चाहिए इंडिपेंडेंट क्लोज, क्योंकि कंपाउंड में 2 को मिलाकर एक सेंटेंस बनता है। यानी कि 2 सेंटेंसेस तब बनेंगे जब हम इनके बीच में कुछ यूज करेंगे। हमें कितने सब्जेक्ट चाहिए, 2 ही सब्जेक्ट चाहिए, एक इस इंडिपेंडेंट क्लोज के लिए क्योंकि ये अपना सेंटेंस बनाएगी और ये अपना बनाएगी। तो हमें क्या करना है, एंड देयरफॉर के बाद हमने क्या लगाया, दोबारा से ही को उठाया दूसरा सेंटेंस इससे ऐड जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए। फिर हमने क्या किया, कैन नॉट का यूज किया और फिर सेम सेंटेंस उठा लिया। तो सिर्फ इस कैन नॉट से पहले आपको याद रखना है यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, कैन नॉट से पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, ये आपको याद रखना है। दोबारा से सब्जेक्ट आएगा, इसके पहले भी सब्जेक्ट और वर्ब, और इसके देयरफॉर के बाद में भी सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद देखिए हम चलते हैं टू से हम कम्प्लेक्स बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। उसके लिए देखिए यहाँ पर क्या आएगा, सो। 2 है जो इसकी जगह क्या हो जाएगा कम्प्लेक्स में, सो हो जाएगा, और 2 की जगह क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, और फिर कैन नॉट वैसे ही लगाना है और इसके बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा। अब देखिए कैसे चेंज किया इसको। सबसे पहले ही इज टू पुअर, ही इज है इसको हमने उठा लिया, ही इज। 2 था इसको काट के हमने क्या लगा दिया, 2 को काट के सो, ही इज सो, और उसके बाद पुअर उठाया। फिर उसके बाद क्या लगा दिया, 2 को काट दिया और इसकी जगह क्या आ गया, दैट आ गया। दैट के बाद हमारे पास कैन नॉट से पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें, ही है, तो ही लगा दिया। फिर हमने कैन नॉट लगाया और फिर सेम सेंटेंस हमारा यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स बन गया। अब चलते हैं हम लास्ट रूल पर, हमारे आज का लास्ट रूल। तो देखिए सिंपल सेंटेंस है इसमें, इसमें हमेशा इन ऑर्डर टू और टू एक साथ यूज होते हैं, यानी कि इन ऑर्डर के साथ टू का यूज होता है और अलग से भी टू आता है, मीनिंग एक ही होगा इस सेंटेंस के अंदर। मान लीजिए इन ऑर्डर नहीं है, इन ऑर्डर टू नहीं है, तो टू दिया मिलेगा, तो वो हमारा सिंपल सेंटेंस होगा। अब देखिए इसका मीनिंग होता है ताकि, जो क्या दिखाता है, पर्पज को, पर्पज दिखाता है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, जहाँ हमारे पास इन ऑर्डर टू है और टू है, इनको हम चेंज करते हैं कंपाउंड सेंटेंस जब बनाएंगे तो किस में चेंज करेंगे, एंड और सो। एंड सो इसका मीनिंग होता है और इसलिए, ये भी पर्पज दिखाता है। और इसलिए मैं वहाँ गया, तो पर्पज क्या है, वहाँ क्यों गया, इसलिए गया, इसलिए का कोई रीजन होगा। अब देखिए जब हम इन ऑर्डर टू और टू को कॉम्प्लेक्स में चेंज करते हैं तो इसका बन जाता है सो दैट, ये वर्ड बन जाता है। देखिए हमारे सेंटेंस है, ही वेंट टू मार्केट इन ऑर्डर टू परचेज स्वेटर। अब देखिए वह मार्केट गया ताकि वो स्वेटर परचेज कर सके। अब इसके 2 सेंटेंस बनाने हैं तो हमें क्या करना होगा, 2 ही सब्जेक्ट लेने होंगे और 2 ही वर्ब चाहिए। हमारे पास इस टाइम क्या है, ही वेंट टू मार्केट इन ऑर्डर टू परचेज स्वेटर, और इसको और इसलिए से बनाएंगे तो क्या बनेगा। तो देखिए वह मार्केट गया और इसलिए उसने स्वेटर परचेज की, ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, वह क्या चाहता था, स्वेटर को परचेज करना, और इसलिए वह कहाँ गया, मार्केट गया। वह स्वेटर परचेज करना चाहता था और इसलिए वह मार्केट गया। तो इस तरह से आपको सेंटेंस जोड़ के देखना है। तो यहाँ कैसे जोड़ेगा ये, वह स्वेटर परचेज करना चाहता था, तो सबसे पहले वह के लिए हमने सब्जेक्ट है ही उठा लिया। ही वांटेड टू, तो वांटेड लगा दिया यहाँ पर, वांटेड, ही वांटेड, इन ऑर्डर है वो कट जाएगा, टू को उठा लेंगे। ही वांटेड, वांटेड हमने एक्सपेंड किया है, खुद से एक वर्ड लगाया है यहाँ पर ताकि हम इसको कंप्लीट कर सके, 2 सेंटेंस बना सके जो एंड सो से जुड़े हो। तो हमने क्या किया, इन ऑर्डर को काट दिया। ही वांटेड टू परचेज स्वेटर, वह परचेज करना चाहता था स्वेटर को, ये हमारा एक सेंटेंस हुआ, इंडिपेंडेंट क्लोज हो गई। जोड़ी किससे हमने, एंड और सो लगाकर, एंड सो। उसके बाद हम दूसरा सेंटेंस उठाएंगे, ही वेंट टू मार्केट, तो इस तरह से ये बन जाएगा हमारा कंपाउंड सेंटेंस। अब इसी को हम कम्प्लेक्स में चेंज करेंगे तो कैसे बन जाएगा, तो इन ऑर्डर टू को काट कर क्या लगा देंगे, डायरेक्ट सो दैट लगा देंगे। अब देखिए ही वेंट टू मार्केट, ये हमने सीधा उठा लिया सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में,
ही वेंट टू मार्केट। इन ऑर्डर टू को काट के क्या लगा दिया, सो दैट, और फिर क्या किया, दूसरा सेंटेंस इसके साथ जोड़ा, तभी ये डिपेंडेंट बनी। सो दैट ही कैन परचेज स्वेटर, ये पूरा सेंटेंस तभी बनेगा। तो इसके लिए एक और सब्जेक्ट उठाया, वही सब्जेक्ट ही को उठाया, और ताकि वो क्या कर सके, सो दैट, ताकि वह स्वेटर खरीद सके के लिए हमने क्या लगा दिया, कैन। कुछ वर्ड्स खुद से ही हमें लगाने होते हैं ताकि हम उस सेंटेंस को एक कंप्लीट सेंस दे सके। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।